इस वक्त देश में एक नई बहस चली हुई है। बहस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोदी सरकार की। आखिर कौन बड़ा है? एक तरफ जहां देश की जनता कह रही है कि नहीं, न्यायपालिका बड़ा है, सीजीआई बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट बड़े हैं, वहीं बीजेपी के तमाम नेता और इनकी जुबान सीजीआई को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर हमेशा जो है लड़खड़ा जाती है और ऐसे बयान वो दे देते हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जिसका बयान आया है उसके अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैं और निशिकांत दुबे भी है। निशिकांत दुबे ने कुछ समय पहले बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सीजीआई जो है वो देश में गृह युद्ध फैलाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है परमाणु बम की तरह से आर्टिकलों को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तमाम बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता था और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कैसे जगदीप धनखड़ को लेकर इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिकायत हो गई और किससे शिकायत हुई और कैसे 6 महीने तक की सजा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हो सकती है, वो आगे इस खबर में हम बताने वाले। देखिए, इस समय जगदीप धनखड़ की चर्चा जोरों शोरों पे हो रही है। क्यों? क्योंकि सीजीआई बीआर गवई को जगदीप धनखड़ ने पत्र लिखकर दबाव बनाना और वो फैसले को पलटना, जो फैसला बीआर गवई ने लिया था एक जज के ऊपर, उसे पलटने के लिए दबाव जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की तरफ से, उनके सचिवालय की तरफ से एक पत्र आया कि इसको काम को रोक दीजिए। जो जांच सीजीआई करवा रहे थे, कौन सा जांच सीजीआई करवा रहे थे उसकी खबर बताते हैं आपको, और फिर आते हैं उस मामले पे जो उपराष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा सकता है और 6 साल जेल भी भेज सकता है। क्या मामला है वो बताते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में वो फंसते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक है जस्टिस शेखर यादव। जस्टिस शेखर यादव एक मंच पे गए थे, वीएचपी का मंच, विश्व हिंदू परिषद। उस मंच पे जस्टिस शेखर यादव ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक वर्ड का इस्तेमाल किया, कठमुल्ला कहा। उस बयान के बाद जस्टिस शेखर की मुश्किलें बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि जस्टिस शेखर ने जैसे ये बयान दिया, सीजीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगा और ये रिपोर्ट 10 दिसंबर को मांगा था। ठीक, 10 दिसंबर को रिपोर्ट मांगा, 2024 10 दिसंबर को, जब सीजीआई खन्ना थे, उन्होंने रिपोर्ट मांगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, मुसलमानों को कठमुल्ला क्यों कहा। इसके लिए सीजीआई खन्ना, जो उस वक्त सीजीआई थे, उन्होंने रिपोर्ट मांगा। अब क्या हुआ बताते हैं। 17 दिसंबर को क्या हुआ कि कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उस जस्टिस शेखर यादव को, जिसने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था, उसे तलब किया सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के सामने बैठाला और कहा माफी मांगिए। लेकिन जस्टिस शेखर यादव, जो विश्व हिंदू परिषद के अंदर जाकर के मुसलमानों को कठमुल्ला कहते, उन्होंने माफी नहीं मांगा। अब जब माफी नहीं मांगा तो 55 राज्यसभा सांसदों ने पत्र लिख करके जो है वो महाभियोग चलाने की बात जो जस्टिस शेखर यादव उस पे की। उस बीच 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जांच बिठा दी, जो जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, जिसने मुसलमानों को विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में कठमुल्ला कहा। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन हाउस जांच, सीबीआई की जांच और इन हाउस की जांच, ये किसने बैठाल दी? ये बैठाला सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। लेकिन उस बीच क्या किया जगदीप धनखड़ ने वो जज जो अल्पसंख्यक समाज को इस तरीके से जो है प्रताड़ित कर रहा है, कह रहा है कठमुल्ला कह रहा है, उस जज को बचाने के लिए, ये कह ले कि मोदी सरकार के फेवरेट जज जो मुसलमानों को कठमुल्ला कहते हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में, उसको बचाने के लिए उपराष्ट्रपति के कार्यालय से, उनके सचिवालय से पत्र जाता है सीजीआई को कि जो आप इन हाउस जांच कर रहे हैं, सीजीआई बीआर गवई को पत्र जाता है कि जो इन हाउस जांच जस्टिस शेखर पे कर रहे हैं, इसको रोक दीजिए, इसको आप नहीं कीजिएगा। वो पत्र अभी आया, उसको लेकर खूब चर्चा हुई। और अब इस मामले पे कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, ये सीजीआई बीआर गवई के साथ खड़े हो गए और सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि सीजीआई को पत्र जो है उपराष्ट्रपति लिख रहे हैं कार्यालय के द्वारा और कह रहे हैं कि जांच को रोक दीजिए। वो जज जो कठमुल्ला कह रहा है मुसलमानों को, सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, फिर आते हैं कैसे जगदीप धनखड़ की मुश्किलें बढ़ रही है और किस मामले में बढ़ रही है वो बताते हैं। सुनिए कपिल सिब्बल को। मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा एक चिट्ठी भेजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और वहां कहा गया कि आप इसमें आगे की कार्रवाई नहीं करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है वो एक संवैधानिक प्रतिक्रिया के साथ उसके आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं है कि किस आधार पर यह बात हुई। पहला सवाल तो ये उठता है कि
क्या सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए? जो इन हाउस प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजर है, उसका इंपीचमेंट मोशन से कोई ताल्लुक नहीं। तो सुना कपिल सिब्बल को, वो सीजीआई बीआर गवई के साथ खड़े हो गए और लगातार आरोप भी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो दबाव मोदी सरकार बना रही है, और विपक्ष ये दबाव लगा रहा है कि मोदी सरकार दबाव बना रही है। हाल ही में हमने देखा तमिलनाडु का ऐतिहासिक फैसला को पलटने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों की झड़ी सीजीआई बीआर गवई के सामने रख दिया। जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था तमिलनाडु के प्रकरण में कि उन्होंने तमिलनाडु का 10 बिल जिसे जो है राज्यपाल ने रोक रखा था, गवर्नर ने उसे पास कर दिया था, जिससे मोदी सरकार काफी नाराज हो गई। तो राष्ट्रपति ने पत्र लिखकर सवाल का जवाब मांगा, और उस बीच अब खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति ने वो जो मामला था, इन हाउस जांच था, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर होता है इन हाउस जांच, आपने सुन ही लिया कपिल सिब्बल को, फिर क्यों जो है उपराष्ट्रपति इंटरफेयर कर रहे हैं और जांच रोक रहे हैं, सीजीआई को काम करने नहीं दे रहे हैं, ये सवाल चल रहा है। उस बीच जगदीप धनखड़ की मुश्किलें कैसे बढ़ गई, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया था, जगदीप धनखड़ ने क्या किया था, बयान याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चल रहा है किसी परमाणु बम की तरह, जो है कानून को इस्तेमाल कर रहा है। पुराना बयान हम जगदीप धनखड़ का जो वायरल हो रहा है, जरा वो आपको पहले बताते हैं, फिर आते हैं क्या कार्रवाई हो रही। देखिए, कोर्ट सुपर संसद बन रहा है, राष्ट्रपति को विधेयक पर फैसला लेने के समय सीमा देना गलत है, अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बताया जा रहा है, कोर्ट ज्यादा शक्ति देता है, जजों की कोई जवाबदेही नहीं, ये वे कानून के ऊपर है। तो जजों को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी ये कह दिया और कह रहे कि परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आने के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक एडवोकेट है, एडवोकेट सुभाष टीकादन, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की शिकायत अटॉर्नी जनरल से किए। देखिए, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो वो याचिका उसकी नहीं डाली जाती है, वो मामला जो है वो देखते हैं कौन है, अटॉर्नी जनरल देखते हैं। जैसे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता है तो ये नहीं देखेंगे, उनसे ऊपर का एक पद है अटॉर्नी जनरल का, वो सरकार में तमाम चीजें देखते हैं, कानून व्यवस्था सही से चल रही है नहीं चल रही है। तो उस अटॉर्नी जनरल को शिकायत जो है, लिखित शिकायत एडवोकेट सुभाष टीकादन ने दिया कि ये जो इस पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो चलाया जाए जगदीप धनखड़ पे। और आपको बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 साल की जो है सजा हो सकती है। देखिए, खबर देखिए आप, निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति। तो अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगा गया, उनको पत्र लिखा गया, ये तमाम चीजें। देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से भूचाल, जेपी नड्डा ने दी हिदायत। तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा, जो जिस पार्टी से निशिकांत दुबे हैं, उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं कि इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं उपराष्ट्रपति या फिर निशिकांत दुबे की तरफ, तो ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। और जेपी नड्डा ने ट्वीट करके बयाबते इनसे अपना हाथ पीछे खींच लिया, यूं कह ले कि बीजेपी ने इनसे अपना हाथ पीछे खींच लिया। और क्या ट्वीट किया, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश न्यायपाले देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह इनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन भाजपा ऐसे बयानों में से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। तो जेपी नड्डा के बयान को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया, ये कह ले कि इनसे अपना हाथ को खींच लिया। अब देखिए, ये मामला जो अटॉर्नी जनरल है, इसको शिकायत दे दी गई है। पहले भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कई महापुरुषों को जो है वो जेल की हवा जो है खिला चुका है, फाइन लगा चुका है। तो ये चीज देखने को मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो दबाव पे दबाव बना रहे हैं, वो इसमें फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं, क्योंकि शिकायत हो गई है। आप वो लेटर भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए कि कौन कौन जो है वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो शिकायत अटॉर्नी जनरल से शिकायत की, और अटॉर्नी जनरल ने मतलब इजाजत दे दी कि ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। अब उस कार्रवाई के तहत जो सजा भुगते हैं वो रामदेव है। 2024 में विज्ञापन को लेकर के इन्होंने जो है ये किया था, तो कंटेम्प्ट ऑफ विज्ञापन का मामला इनका सुप्रीम कोर्ट गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विज्ञापन पे रोक लगाया था। लेकिन रामदेव ने विज्ञापन पे कोई रोक नहीं लगाया, विज्ञापन चलने दिया। तो इसको लेकर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रामदेव पे लगा और उसको माफी मांगना पड़ा, कई प्रताड़ना हुई। और दूसरा देखिए, प्रशांत भूषण को भी 2020 में क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा, उसके बाद विजय माल्या को भी कंटेम्प्ट लगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेलना पड़ा। उसके बाद जस्टिस CS करण को भी जो है
केस झेलना पड़ा और 6 महीना के लिए इनको भी जेल हो गई। अरुंधति राय को भी जो है जेल हुई और जो है पैसे का जुर्माना तक लगा। तो ये वो हस्तियां हैं जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है। अब बड़ी हस्तियां जगदीप धनखड़ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात, निशिकांत दुबे के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात को लेकर अटॉर्नी जनरल से इसकी शिकायत कर दी गई है। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ सकती है और फिलहाल ये तो सत्य है कि एक ऐसे जज को, जो जज मुसलमानों को कठमुल्ला कहता है, जस्टिस शेखर यादव, उसके बजाव में बीजेपी चली आई है पूरी तरीके से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है वीडियो तुम्हारे साथ। बहुत धन्यवाद।